सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। हर रविवार की तरह इस रविवार भी स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। कल 24 जनवरी को एक बहुत ही महान फिल्मी पर्सनालिटी का बर्थडे था और आज वो महान फिल्मी पर्सनालिटी खुद हमारे साथ मौजूद है 92.7 बिग एफएम पर। सुभाष घई साहब की बात कर रहा हूँ। आपके डेंटिस्ट फादर चाहते थे कि आप बीकॉम बने, आप बन गए कलाकार, मगर कहीं पे आपकी जो ब्रीडिंग थी, आपका जो घर का एनवायरनमेंट था, शायद इसीलिए वो जो FTI का एटमॉस्फेयर था उसको आपने रिक्रिएट किया, बन गए एकेडमिक। आपने ये पूरी इंस्टीट्यूशन बनाई व्हिस्लिंग वुड्स, जो इतना बड़ा कैंपस है, आप इतने लोगों को तालीम देते हो और कितने बड़े बड़े कलाकारों को आपने एम्प्लॉय किया है यहाँ। मैं जब सब हीरो हीरोइंस को इंट्रोड्यूस कर रहा था 80s 90s में, मेरे ऑफिस में ना दनादन बच्चे आने लगे कि हमें एक्टर बनना है, हमें एक्टर बनना है, आप किसी को बना सकते हैं, आप हाथ रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने बोला भैया मैं 2 साल में एक फिल्म बनाता हूँ, मैं आप सबको कैसे ले सकता हूँ। लेकिन जब उनका आना और निराश होकर जाना, इसमें एक मुझे दर्द महसूस हुआ। मुझे अपना जीवन याद आया जब मैं स्ट्रगल करता था और जब मैं प्रोड्यूसर के पास जाता था। फिर मुझे याद आया कि जब मैं स्ट्रगल करते थे उसके बाद हमको पता नहीं लगता था हम क्या करें। ऑफिस से बाहर निकल के अभी कहाँ बैठे, कोई कॉफी शॉप भी नहीं, कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ पर और जेब में पैसे भी नहीं। तो मैंने दिलीप साहब से बात की कि सर मैं ऐसा खोलना चाहता हूँ। तो दिलीप साहब ने मुझे कहा कि देखो इसके साथ तुम स्कूल भी खोलो, तुम तो खुद स्कूल के हो, लेकिन स्कूल बड़ा हो जाएगा। हाँ मेरे पास पैसा है। मैंने कहा हाँ है, मैंने कमाया है पैसा, तो मैं लगाऊंगा। और एक कैंपस होगा, उसमें सब चीज़ें होंगी ताकि बच्चे 2-3 साल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। फिर मैंने अप्लाई किया 1992 में। फिर करते करते एप्लीकेशन करते करते भी एक लैंड, बॉम्बे में लैंड जो है बहुत कॉस्ट करती है। 2000 में जाके उन्होंने मेरे को एक 20 एकड़ ज़मीन दी फिल्म सिटी के अंदर की, आप इधर ही आइए। और वो भी तब भी दी जब मैंने कहा कि मैं पनवेल में खोल रहा हूँ, और तब मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज हो गई थी। तो कॉर्पोरेट में IPO मैंने कर लिया था अपनी कंपनी का, और ये तय कर लिया था कि मैं एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। तो फिर मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, फिर मैं बड़े बड़े इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को मिला, वहाँ से डीन लाया मैं अमेरिका से, हॉलीवुड से, और फिर उसको बैलेंस किया और मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया। कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जो अब वर्ल्ड का टॉप 10 है, व्हिस्लिंग वुड्स के नाम से जाना जाता है। अगर मेरा ये योगदान आने वाले बच्चों के लिए है तो इससे बढ़ के मेरी वजह क्या हो सकती है। मैं ईश्वर का भी, दुनिया का, समाज का, सबका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक सच्चा कलाकार वही है जो अपने आप को हर दशक में और समय से बदलता रहे, रीडिफाइन करता रहे। तो ये थे शोमैन सुभाष घई साहब और ये शो स्पेशली उनको डेडिकेटेड था। अगले हफ्ते एक और महान फिल्मी हस्ती की बात होगी। तब तक इजाजत, शुक्रिया। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।